लीजेंड ऑफ हनुमान करके एक सीरीज अगर तूने चेक की हो तो डिज्नी हॉटस्टार पे अभी तक का इंडिया का दी बेस्ट एनिमे सीरीज है वो। मैं भी बुली होता था, इसीलिए मैं इस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ और मैं बच्चों को हमेशा एंटी बुलिंग हर जगह सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये नेचर की सच्चाई है, हमेशा कमजोर को तंग किया जाता है, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। जिसमें फर्स्ट है एक ड्रैगन बॉल्स। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा बचपन में। सेम स्टोरी है। एक नकल हेड बच्चा होता है, बहुत हाइपर एक्टिव, और कॉमेडी भी बहुत मिलेगी देखने को भी होता है स्कूल हाँ, में। वो और bully भी होता है वो स्कूल के अंदर। आई थिंक उसका वो सीन था कि वो ब्रिज के नीचे एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उससे मैं कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड होता रहता था। यस। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तब मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा फील होती है। घर पे मुझे इतनी मोटिवेशन फील नहीं होती, मतलब घर पे वो लेजीनेस आ जाती है। तो सर आप क्या रिकमेंड कर सकते हो एनिमे वगैरह जो मैं लाइक देख सकता हूँ? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन, इस चीज को याद रखो कि मोटिवेशन हमेशा साथ में नहीं रहती है। अगर तुम ट्रेनिंग के टाइम पे मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो ट्रेनिंग को, इसका मतलब तुमको ऑलरेडी उसमें मजा आ रहा है, तो ग्रोथ तो एनीवे फास्ट होनी है। बट जब घर पे हो तब मोटिवेशन का रहना जरूरी नहीं है, वहाँ पे डिसिप्लिन काम करेगा। बट हाँ, जब हम बात कर रहे हैं कि क्या देख सकते हैं जिससे वो इंटरेस्ट बना रहे, होता है कई बार। इवन मैंने भी बचपन में भी देखा है। मैं अभी बात करते हैं एनिमे की, और स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बेस्ट है जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, वो है लीजेंड ऑफ हनुमान करके एक सीरीज है। चेक करो, डिज्नी हॉटस्टार पे, है ना। हमारी हिस्ट्री हमारे कल्चर से भी रिलेटेड है, और मैं बचपन से जैसे मैंने बताया कि जैसे डेवलप हुआ, तो मैं हनुमान जी से थोड़ा ज्यादा कनेक्ट रिलेट कर कर पाए, पाता हूँ। कनेक्ट। हाँ, डिवोटी सेंस में, किसी सेंस में बोल लो। जैसे तुमने देखा होगा जिम में भी हमारे हाँ, हनुमान जी के पोस्टर काफी ज्यादा है बहुत ना। सारे हैं। और अगर तुम वो सीरीज देखोगे ना, तो उसकी, सो अगर तुम उसको चेक करोगे ना, तो उसकी मेकिंग, उसके वीएफएक्स, उसके स्पेशल इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू मतलब इंडियन और कोई हाँ, एनिमे सीरीज। और स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से दिखाया है उसमें। कैसे हनुमान जी का स्ट्रगल, कैसे राम जी मिलते हैं, कैसे स्टोरी डेवलप होती है, कैसे अराउंड की साइड एंड ऑल। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हर एक को, एटलीस्ट हमारे इंडियन बच्चों को, हिंदू, हमारी संस्कृति वालों को, सबको देखना चाहिए, चाहे तुम आस्तिक हो चाहे ना हो। बट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो सीरीज मस्ट वॉच है। दो तीन हैं जो जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसमें फर्स्ट है एक ड्रैगन बॉल्स। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा बचपन में। आई नो इस जनरेशन ने थोड़ा कम देखा है, बट जाओ सर्च करो गूगल, कई साइट्स पे मिल जाएगा। वो एक बच्चे के बारे में है जो एक्चुअली एलियन होता है सुपरमैन की तरह, बट धरती पे आ जाता है किसी भी तरीके से। वो स्टोरी में बाद में पता चलेगा, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ, पूरा नहीं बताना चाहता वरना इंटरेस्ट खत्म हो हाँ, जाएगा। तो अभी वो, स्पॉइलर नहीं दे। हाँ एग्जैक्टली। तो वो कैसे वो छोटे से इतना हाइपर एक्टिव होता है, इतनी शरारतें करता है, फिर वो इतनी मेहनत करता है, फिर बड़ा होता है, फिर टाइम टू टाइम उसको अलग अलग विलेन बनते हैं जिनको डिफीट करता है, मेहनत करता है, फिर वो उसके दोस्त, कुछ उसके दोस्त बन जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और हर बार कैसे वो लेवल अप करता जाता है बैड सिचुएशन में, वो ना एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन है। वो आज भी मैं उसको, मैं और टाइम वेस्ट करने की जगह ना मैं उसको दो तीन बार देख चुका हूँ इसी वजह से, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छे से मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ। सेकंड, जब तुम उसकी लाइफ जर्नी पे जाओगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि सेम चीज दिखाई है कि लाइफ में अप डाउन सबके चलते हैं, उसकी भी जर्नी इजी नहीं है। पर वो मोटिवेशन, जैसे अभी तू बोल रहा था मोटिवेशन, मोटिवेशन के साथ उसका डिसिप्लिन और उसका विल पावर इतना स्ट्रोंग है ना कि भाई कुछ भी करके मेरे को अपने आप को पुश करना है तो करना है, ताकि मैं नेक्स्ट लेवल बेटर कर पाऊँ। वो तू देखेगा ना जब तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही एक सेकंड है नारुतो। नारुतो आई थिंक वो आजकल के लोग ने मैक्सिमम देखा होगा। वो काफी फनी भी है। उसमें सेम स्टोरी है। एक नकल हेड बच्चा होता है, बहुत हाइपर एक्टिव, और कॉमेडी भी बहुत मिलेगी देखने को, मजा आएगा। और
सेम है कि वो कैसे मेहनत करता है, उसमें कोई वो इंटेलिजेंट नहीं है, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लाइफ में, और धीरे 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 इतना अच्छा फाइटर बन जाता है कि पहले उसका पूरा निंजा गांव और फिर पूरी हम्म, कम्युनिटी जापान की उसकी इज्जत करती है, और कैसे बड़ी से बड़ी बैटल में वो अच्छा कर पाता है। मैं इन चीज़ों से इसलिए ज़्यादा रिलेट कर पाता था क्योंकि मैं खुद बचपन में बहुत हाइपर एक्टिव रहा हूँ। हम्म, मैं मेरे को कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता था घर वालों के लिए। बहुत उलाने आते थे, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत इधर-उधर कुछ-कुछ शरारतें। मेरे उसको को पीट दिया, उसको हाँ, पीट जैसे दिया। बच्चों का अभी तुम्हारा है, हाँ, छुट्टियाँ हाँ, चल रही है, राइट? हाँ, तो मामा के घर जाना है, बुआ के घर जाना है, मेरे को कोई नहीं लेके जाता था। क्योंकि उनको पता है ये इतनी शरारत करेगा ना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको झेलना। तो सेम सेम वे में भी ग्रो किया। तो ऐसे करके ना उनमें भी सेम चीज़ है, तो मैं उनको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ। थर्ड एक है इप्पो, अगर तुमको देखना हो तो आई थिंक वो मैंने सजेस्ट भी किया था तेरे को हाँ सर, आपने कुछ करा टाइम था। पहले। मैंने उसके 2-3 एपिसोड्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मतलब वो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से है, वो काफ़ी बहुत मेहनत करता है, एक अपनी मम्मी की हेल्प करता है, राइट? बुली वो भी होता है स्कूल हाँ, में। वो और बुली भी होता है वो स्कूल के अंदर। आई थिंक उसका वो सीन था कि वो ब्रिज के नीचे बुली हो रहा था राइट। बड़े बड़े सीनियर से। और फिर उसके बाद सर मैंने देखा कि वो टागामुरा से मिला, राइट? मैं भी स्पॉइलर नहीं दूंगा ज़्यादा, बट मतलब वो टागामुरा से मिला था और बहुत उसने मतलब वर्क ट्रेनिंग करी, और मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा कि हाँ, एक बार वो लाइक बुली हो रहा था, बहुत नर्डी टाइप था, और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो डिसिप्लिन्ड, राइट। मोटिवेटेड हो गया। हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले दो के अलावा तीसरे में जब हम इप्पो की बात कर रहे हो उसमें टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। हुँ, वो जब बॉक्सर बनता है ऐसा नहीं हाँ, कि जस्ट लाइफ स्टोरी है, लाइफ स्टोरी तो है ही उसकी इंस्पायरिंग, बट कैसे पंचेस, जैब, क्रॉस, हुक्स, टेक्निक, उसकी उसकी फाइट्स में उसकी विल पावर, उसका है ना ग्रिट, हुँ, कैसे वो गिव अप नहीं करता है, वो एक नेक्स्ट लेवल दिखाया, हुँ, बहुत हुँ, रियलिस्टिक और इंस्पायरिंग है वो। डिटेल्स में भी तो जा हाँ, रखा है। मस्ट वॉच है। हाँ, अगर मतलब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ किसी को, हुँ, स्पेशली एमएमए कम्युनिटी में, तो इनको देखना चाहिए, बहुत मस्ट वॉच है ना? ऐसे इनको ट्राई कर, इनसे इनको देख के मेरे को बताना कौन सा हुँ। अच्छा लगता है, फिर हम नेक्स्ट टाइम। तो गाइस, आपको क्या लगता है आपकी फेवरेट एनिमे कौन सी है, लाइक मोटिवेशनल वाली? उसके अंदर मतलब आपको ट्रेनिंग का जो कीड़ा लगता है, राइट, वो वाली? और सर आप कह रहे थे कि आप काफी ज्यादा रिलेट करते हो इन एनिमे से, जैसे नारुतो, ड्रैगन बॉल, राइट। इपो। आपका कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब आप ट्रेनिंग करना कैसे स्टार्ट करा, लाइक जो स्ट्रेंथ की आप बात करते हो, बुलिंग की बात करते हो, राइट। वो लाइक कैसे स्टार्ट हुआ? वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि स्कूल में मैं भी बुली होता था, छोटा बच्चा था, और आल्सो स्ट्रॉन्ग भी नहीं था उतना उस टाइम पे, तो मैं भी बुली होता था, इसीलिए मैं इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, और मैं बच्चों को हमेशा एंटी बुलिंग हर जगह सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये नेचर की सच्चाई है, हमेशा कमज़ोर को तंग किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कहीं और हो लाइफ में, है ना? तो हमेशा कमज़ोर को तंग किया जाता है। फिर मेरे से बड़ा बड़ा भाई रेसलर था, हम्म, उसको देख के मेरे को आदत पड़ी, मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, और फिर नेक्स्ट मेरे को आदत लगी कॉमिक्स की। हम्म, मेरा बड़ा भाई एक बार लेके आया था कहीं से, उस टाइम पे आई थिंक जो पुराने 90s के किड है वो इस चीज को जानेंगे, तुम लोग को नहीं पता होगा। एक हमारी जैसे जैसे इनकी डीसी या मार्वल होती है हम्म, ना फॉरनर लोगों की, ऐसे हमारी होती है एक राज कॉमिक्स। राज कॉमिक्स आती थी उस टाइम पे, तो उसमें कई करेक्टर थे, जैसे नागराज, परमाणु दोगा, सुपर कमांडो ध्रुव। तो उसमें एक करेक्टर था ध्रुव, हम्म, उसकी क्या क्वालिटी थी कि उसमें कोई सुपर पावर नहीं थी, वो भी एक बच्चा था जो सर्कस में पला बड़ा था, उसने मार्शल आर्ट सीखी, उसको उसका माइंड बहुत शार्प था, मेरा भी माइंड बहुत शार्प था। तो वो कैसे सिचुएशंस को डील करता था, वो अपनी मार्शल आर्ट और उस स्किल के बेस हम्म, पे, तो उससे ना मैं एडिक्टेड हो गया। हम्म, मैंने उसकी जितनी भी कॉमिक्स थी ना, ओवर द इयर्स 10th 12th तक, इवन मैं बाद में भी पढ़ता था, अभी मैं बीच बीच में चेक करता हूँ, तो मैंने सारी पढ़ी है उसकी। हम्म, तो उससे मैं नेक्स्ट लेवल रिलेट करता था, और नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन मिलती थी। अगर तुमको टाइम मिले तो तुम चेक करना, जस्ट गूगल पे टाइप करना राज कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव स्टोरीज, और उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी इंस्पायरिंग है।
आई डोंट नो व्हाई आज तक उस पे कोई एनिमे या कोई मूवी क्यों नहीं बनी, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पॉपुलर हो सकती है वो। सेम वे में जैसे हम बात करते हैं मार्वल या डीसी, है ना, तो इस तरीके से आई डोंट नो जिस चीज से तुम रिलेट कर सकते हो वैसे हो सकता है। तो उस चीज ने मेरे को हमेशा ना वो हुक हुक इन हाँ रखा हाँ हाँ। एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उससे मैं कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड होता रहता था। जो आपने बताया काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैं डेफिनेटली चेक करूंगा। सर आपके पास कोई और रिकमेंडेशन है क्या मूवीज के लिए, टीवी सीरीज के लिए, जो लाइक रॉकी करके, रॉकी? ओके, सिल्वेस्टर स्टेलोन की सेम बॉक्सिंग मूवी, नेक्स्ट लेवल मोटिवेशनल, बहुत अच्छे से दिखाया है उसमें बॉक्सिंग सीक्वेंसेस, उसके फाइट्स, वो सेम जैसे एक की बात कर रहे थे हम। तो उसकी मूवीज देख के देखना, बहुत अच्छी लगेगी तेरे को। और भी कुछ है जैसे नेवर बैक डाउन के बॉक्सर एंड ऑल, वो तू देख सकता है धीरे धीरे। और जब हम बात करते हैं मार्वल या डीसी की, तो वो क्या है, वो सुपर हीरो बेस्ड है ना। तो सुपर हीरो में भी आप तेरे को दोनों टाइप के मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जैसे जो सुपर पावर बेस्ड हैं, जैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बहुत लोगों को सुपर पावर बेस्ड अच्छे लगते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट मेरे को हमेशा वो एक बचपन से बना हुआ है ना, तो मेरे को जैसे थोर या उनके मुकाबले मेरे को हमेशा से कैप्टन अमेरिका, सेम, ठीक है सुपर सीरम एंड ऑल, हाँ बट स्टिल मोर लाइक मोर फाइटिंग, है ना, मार्शल आर्ट स्टफ। तो वो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, वो ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है। ऐसे ही बचपन में जब देखी थी बेन एफ्लेक वाली एक डेयरडेविल, वो काफी एक इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि अंधा है, स्टिल कोई सुपर पावर नहीं है, बट स्टिल बहुत अच्छे से क्राइम फाइटिंग करता है। उसकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, स्टोरी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। और मार्शल आर्टिस्ट, बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। उसकी तो सीरीज भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट सीरीज है, अगर आप चेक करोगे तो डेयरडेविल फिलहाल। और एक आधी हिंदी मूवी भी है जो आप चेक कर सकते हो, जैसे दंगल है, आई प्राउड टू बी एन इंडियन करके एक मूवी है, पीछे पुराने टाइम में है एक दो मूवी, बट स्पोर्ट्स बेस उतनी नहीं है इधर। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कौन सी बेस्ट लगी। तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, और स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।